Om Shri Ganeshaya Nama. Welcome back to my channel Chal Chakra. Hope you and your family is doing great. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या सही तरीका है लॉर्ड गणेशा का प्रे करने का। गणेश चतुर्थी आ रही है और इसका हिंदू शास्त्र में क्या महत्व है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए और आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास डेली नोटिफिकेशंस आए ऑन द वीडियोस दैट वी पोस्ट। हमारे हिंदू शास्त्र में गणेश चतुर्थी को काफी ज्यादा ऑक्सपीशियस टाइम बोला गया है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आप लॉर्ड गणेशा अपने घर लाते हैं और उनका विधि पूर्वक पूजा करते हैं और उनका विसर्जन करते हैं तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ में ही जब लॉर्ड गणेशा को आप अपने घर लाते हैं तो उनके साथ आती है रिद्धि सिद्धि, शुभ और लाभ भी। रिद्धि सिद्धि उनकी वाइफ है, तो आपको नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी, विजडम के साथ आपको सही पैसा और वेल्थ भी देती है। और साथ में ऐसा भी देखा गया है, अगर आप अपने घर लॉर्ड गणेशा लाते हैं और उनका पूरी तरीके से अच्छी तरीके से विसर्जन करते हैं, तब आपके घर में किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू योर करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ या फिर वेल्थ, वो सब लॉर्ड गणेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है। अगर आप अपने घर लॉर्ड गणेशा ला रहे हैं ड्यूरिंग द गणेश चतुर्थी तो आप उनको अपने घर में रख सकते हैं 1.5 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, 5 डेज के लिए, 7 डेज के लिए या फिर 11 डेज के लिए। और अगर ये पहली बार आप लॉर्ड गणेशा अपने घर पर रख रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कंटिन्यूसली 3 ईयर्स अपने घर लॉर्ड गणेशा रखते हैं। बिकॉज आप अगर इस साल रख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर भी लॉर्ड गणेशा अपने घर में रखने हैं। सो नाउ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इसकी पूजा विधि क्या आपको करना है गणेश चतुर्थी पर, किस तरीके से मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। पहले आपको लेनी है एक चौकी, उसके ऊपर आपको रखना है लाल कलर का कपड़ा। फिर आपको चावल का आसन बनाना है। एक आपको गणेश जी का चावल का आसन बनाना है जिन गणेश जी को आपने इनवाइट किया है। साथ में आपको कलश के लिए भी एक आसन बनाना है। चावल से आपको आसन बनाना है। और एक जो गणेश जी आपके घर में है जिसकी आप रेगुलरली पूजा करते हैं, उनके लिए आपको चावल से आसन बनाना है। गणेश जी के साथ आती हैं उनकी वाइफ रिद्धि और सिद्धि, तो उनके लिए भी आपको चावल से आसन बनाना है। फिर आपको उनको विराजमान करना है। जिन गणेशा को आपने इनवाइट किया है उनको विराजमान करना है। फिर गणेशा जो आप अपने घर में जिनकी रेगुलरली प्रे करते हैं उनको, और रिद्धि सिद्धि आप सुपारी के फॉर्म में रिद्धि सिद्धि को उनके पास आपको रखना है। साथ में आपको कलश लॉर्ड गणेशा के पास रखना है। और अब आपको उनको ऑफर करने हैं कपड़े। तो पहले आपको लॉर्ड गणेशा को ऑफर करने, फिर अपने लॉर्ड गणेशा जिनकी आप रेगुलरली प्रे करते हैं उनको आपको ऑफर करने हैं। एक आपको रिद्धि और सिद्धि को ऑफर करना है। अब आपको लॉर्ड गणेशा को पहनाना है जनेऊ। और ये सब प्रोसीजर करते टाइम आपको मंत्र जाप करना है, ओम गण गणपते नमः। अब हमने जो कलश यहाँ पर रखा है लॉर्ड गणेशा के पास, उसमें आपको डालना है पानी। साथ में आपको डालनी है हल्दी की गांठ। साथ में डालना है आपको 1 का सिक्का। और आपको उसके ऊपर नारियल रखना है। मेक श्योर करना है कि नारियल में आपने मौली बांध दी है और आपको नारियल इस तरीके से रखना है। नारियल को रखते टाइम आपको बोलना है ओम गण गणपते नमः। इसके बाद आपको लॉर्ड गणेशा को भोग लगाना है। एज पर द हिंदू शास्त्र आपको लॉर्ड गणेशा को जैगरी ऑफर करनी चाहिए और साथ में नारियल। तो आपको इस तरीके से नारियल और जैगरी लॉर्ड गणेशा को ऑफर करनी है।
अब हमें लॉर्ड गणेशा को लाल चंदन लगाना है। लॉर्ड गणेशा को हमेशा लाल चंदन लगाया जाता है और ऐसा हिंदू शास्त्र कहता है, अगर आप लॉर्ड गणेशा को लाल चंदन लगाते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ सुनते टाइम या फिर खुद से चैंट कर कर, तो आपकी सब तरीके की इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो आपको लाल चंदन लगाना है लॉर्ड गणेशा को, साथ में रिद्धि सिद्धि को और नारियल को। फिर आपको लॉर्ड गणेशा को ऑफर करना है दूर्वा। दूर्वा लॉर्ड गणेशा की फेवरेट है, ऐसा गणेश अथर्वशीष के पाठ में लिखा है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर दूर्वा लॉर्ड गणेशा को अर्पित करते हैं तो आपकी हर तरीके की इच्छाओं की पूर्ति होती है। दूर्वा अगर आप 21 नंबर में ऑफर करते हैं तो सबसे अच्छा बोला गया है, अगर आप 21 दूर्वा लॉर्ड गणेशा को ऑफर करते हैं। साथ में लॉर्ड गणेशा का कनेक्शन होता है मंगल प्लैनेट से, जो कि कनेक्टेड होता है मूल धारा चक्रा से। लॉर्ड गणेशा का फेवरेट जो फ्लावर है वो है हिबिस्कस। तो अगर आपको हिबिस्कस इजीली मिल जाए तो इस दिन आपको लॉर्ड गणेशा को हिबिस्कस ऑफर करना है। हिबिस्कस ऑफर करते टाइम आपको अपनी विश मांगनी है, जो आप चाहते हैं लॉर्ड गणेशा आपकी फुलफिल करें। तो आपको हाथ जोड़कर लॉर्ड गणेशा के सामने विश रखनी है अपनी, जो आप चाहते हैं कि इस गणेश चतुर्थी वो इस इच्छा की पूर्ति करे, तो आपको वो लॉर्ड गणेशा से मांगनी है। फिर आपको ऑफर करना है लॉर्ड गणेशा को मोदक, जो कि उनके फेवरेट है। गणेश चतुर्थी के पाठ में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप लॉर्ड गणेशा को 1000 मोदक ऑफर करते हैं, आपकी हर तरीके की इच्छाओं की पूर्ति होती है। आप वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक बार में भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेली उनको 108 मोदक ऑफर कर सकते हैं। इससे आपकी सब तरीकों की इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको ऑफर करते टाइम मंत्र जाप करना है, ओम गण गणपते नमः। साथ में आपको लॉर्ड गणेशा को बनानास ऑफर करने हैं, इससे आपका जुपिटर प्लैनेट भी इम्प्रूव होता है और लॉर्ड गणेशा को बनाना काफ़ी ज़्यादा प्रिय है। अब आपको धूप बत्ती करनी है और धूप बत्ती करते टाइम आपको लॉर्ड गणेशा से प्रे करना है कि कुछ भी आपसे गलती हुई है तो उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है। और साथ ही आपको इंटेंशन सेट करना है कि आप गणेश जी से क्या चाहते हैं। आप एक अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं जिसको आप परमानेंटली अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहते हैं, एनी चैलेंजेस, एनी ऑब्स्टिकल्स यू हैव। साथ में आपको विश मांगनी है जो आप चाहते हैं कि इस बार लॉर्ड गणेशा आपकी पूरी करे। तो धूप बत्ती करते टाइम आप अपनी विश भी मांग सकते हैं और साथ में आपको माफ़ी मांगनी है अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो ड्यूरिंग दिस पूजा स्थापना। उसके बाद आपको दिया जलाना है और दिया जलाकर आपको करनी है लॉर्ड गणेशा की आरती। आपको दिया में काऊ घी यूज़ करना है, साथ में आप कैम्फूर और काऊ घी से डेली लॉर्ड गणेशा की आपको आरती करनी है। लॉर्ड गणेशा की आरती करते टाइम आपको अपनी विश मांगनी है। आपकी एक ही विश आपको डेली मांगनी है, जो विश आप चाहते हैं आपकी डेली फुलफिल हो, वो ही विश आपको डेली लॉर्ड गणेशा से मांगनी है और बोलना है ओम गण गणपते नमः। ये पूरा आरती करने के बाद आपको लॉर्ड गणेशा के पास बैठकर आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ भी करना चाहिए। इससे आपकी सब तरीकों की इच्छाओं की पूर्ति होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। सो इस तरीके से आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है, किस तरीके से आपको लॉर्ड गणेशा की प्रे करनी है गणेश चतुर्थी के टाइम पर। और एनर्जीज वाइब्रेशंस बहुत हाई होंगी, बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। किसी तरीके की इच्छाएं अगर आप इस पूजा विधि के साथ मांगते हैं तो आपकी सब तरीके की इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर आप अपने घर में लॉर्ड गणेशा रखते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक है आपको गणेश चतुर्थी का पाठ रेगुलरली सुनना है, साथ में आपको गणेश सहस्रनाम भी करना है और साथ में ओम गण गणपते नमः का 108 बार मिनिमम माला जाप करना है। इससे आपकी सब तरीके की इच्छाएं पूर्ति होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट